नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, एसआईआर की नहीं, भारत के चुनाव की नहीं, अमेरिका क्या कर रहा है उसकी नहीं, टैरिफ की नहीं, महँगाई की नहीं, लेकिन खबर डिफेंस से रिलेटेड है। एक इंटरनेशनल एजेंसी ने नेवी विश्व की सभी देशों की जो नेवी है, नौसेना है, इसका रैंकिंग किया और जब इस रैंकिंग के नतीजे आ गए, तो आँखें खुली रह गई। अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले और हमारे रक्षा मंत्री बार-बार ऐसा हद कर के घुमा-घुमा के बढ़-चढ़ के बातें करते हैं। लेकिन इंडोनेशिया जैसे देश तक हमारे आगे हैं। विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है भारत, पहले 5 में भी नहीं। ये पूरा मामला क्या है? साहब का ये ढोल कैसा फट गया? इसको मैंने एक सिरे से देखा। तो जो खबर है, वो खबर ये कहती है कि ग्लोबल नेवी रैंकिंग 2026 दुनिया की 5 टॉप नेवी की लिस्ट जारी, भारतीय नौसेना को कहीं जगह नहीं मिली। दुनिया के शक्तिशाली देशों में नौसेना को लेकर एक ताजा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें टॉप 5 में भारतीय नौसेना का नाम नहीं है। ये काफ़ी हैरान करने वाली है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न वॉरशिप एंड सबमरीन यानी WDMMW ने दुनिया की शक्तिशाली नौसेना को लेकर नई रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में ट्रू वैल्यू रेटिंग का इस्तेमाल किया गया। यानी इसमें सिर्फ जहाज़ों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया, बल्कि इसमें युद्ध शक्ति और नौसेना के आधुनिकीकरण पर खास तौर पर ध्यान दिया गया। इस रैंकिंग में भारत को दुनिया के 5 शक्तिशाली नौसेनाओं की लिस्ट से बाहर रखा गया। नई रैंकिंग के मुताबिक अमेरिका की नौसेना अपने बेजोड़ क्षमता और 11 एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से नंबर 1 बनी हुई है। अमेरिका नौसेना लंबे वक्त से पहले नंबर पर मौजूद है, लेकिन अब चीन उसे कुछ सालों से कड़ी चुनौती दे रहा है। चीन का जहाजी बेड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और संख्या के हिसाब से तो चीन नौसेना में कई मामलों में अमेरिका नौसेना को भी पीछे छोड़ दिया गया है। हालांकि ओवरऑल क्षमता, युद्ध लड़ने की शक्ति के मामले में चीन नौसेना को दूसरे नंबर पर रखा गया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस रैंकिंग में इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश भी भारत से ऊपर रखे गए हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न वॉरशिप एंड सबमरीन की रिपोर्ट दुनिया की टॉप 40 नौसेना की लिस्ट पब्लिश की है। इसके मुताबिक इस लिस्ट को बनाने के उनके एक फॉर्मूले की इस्तेमाल किया गया, जो हर नौसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग को ध्यान में रखता है। इसमें जहाज़ों की संख्या, आधुनिकीकरण का प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हमला करने की क्षमता और हमला होने की स्थिति में बचाव करने की क्षमता पर आधारित है। कौन है पहले 5? तो 5वें नंबर पे आता है दक्षिण कोरिया। इस लिस्ट में 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया की नौसेना है। करीब 155 कमीशन किए गए जहाज़ों के साथ दक्षिण कोरिया एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा खिलाड़ी उभरा है। दक्षिण कोरिया का FFX बैच 4 फ्रिगेट प्रोग्राम, एंटी सबमरीन और सतह युद्ध दोनों क्षेत्र में कई तरह के डेवलपमेंट कर रहा है। दक्षिण कोरिया नौसेना एशिया की सबसे आधुनिक नौसेनाओं में से एक है। इसमें लगभग 70,000 कर्मी हैं, जिसमें एक मरीन क्रॉप्स शामिल है। इसके अलावा 22 पारंपरिक पनडुब्बियों के साथ 155 अलग-अलग तरह के जहाज़ों का बड़ा बेड़ा है। दक्षिण कोरिया का
एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, जिसका विस्थापन 70,000 टन होगा। दक्षिण कोरिया खुद को चीनी आक्रामकता के खिलाफ तैयार कर रहा है। चौथे नंबर पे है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नौसेना, जिसे TNI-AL के नाम से जाना जाता है, उसे इस लिस्ट में चौथे नंबर पे रखा गया है। उसके पास करीब 245 अलग तरह के युद्धपोत है। इंडोनेशिया अपनी नेवी को लगातार डेवलप कर रहा है। वो ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। इंडोनेशिया के पास फ्रिगेट, पनडुब्बी, पेट्रोल क्राफ्ट, एम्फीबियस जहाज़ों सहित कई तरह के हथियार, जिसका मकसद विशाल द्वीप समूह में महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को सुरक्षित करना है। इंडोनेशिया के पास 4 सबमरीन, 9 फ्रिगेट, 12 कावर्ट, 205 पेट्रोल क्राफ्ट और 23 टैंक लैंडिंग शिप शामिल है। तीसरे नंबर पे आती है रूस की नौसेना। रूस की नौसेना WDMMW रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है। हालांकि रूस की नौसेना की रिपोर्ट में जटिल ताकत बताया गया है। उसके पास पनडुब्बी का बेड़ा है, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा रूस के पास एडवांस्ड एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं, जिसकी वजह से यह दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण शक्ति, अमेरिका और चीन के बाद, के रूप में जानी जाती है। रूस के पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां यानी SSBNS और आधुनिक न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां यानी SSNS का एक बड़ा बेड़ा है, जिससे वो परमाणु हमले कर सकता है। उसे नौसैनिक जहाज शक्तिशाली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक जिरकॉन और क्रूज कैलिबर मिसाइलें ले जाती है, जो दूर से ही जमीन पर लक्ष्य पर हमला करने के सक्षम है। अब दूसरे नंबर पे है हमारे पड़ोसी, जिनके साथ हमारे हेट लव की रिलेशन है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, वो पार्टी का संगठन चीनी चीज़ों पे बहिष्कार करने की बात करता है, और उन्हीं की पार्टी जो सत्ता में बैठी है, वो सत्ताधीश चीन को गले लगाने की बात करते हैं। चीन ने अपनी नौसेना को कई मामले में अमेरिका से भी आगे कर दिया है। WDMMW ने कहा कि जल्द ही चीन की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बन जाएगी। इसकी वजह इसका आधुनिकीकरण है। चीन बिजली की रफ्तार से युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। अब यह जहाज़ों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी नौसेना है और लगातार बढ़ रही है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 2024 की चीनी मिलिट्री पावर रिपोर्ट ने प्लान की युद्ध शक्ति का आकलन 370 से ज्यादा जहाज़ों और पनडुब्बियों के रूप में किया है। प्लान के पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा जहाज है, जिनमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉवेट, पनडुब्बियां, लैंडिंग क्राफ्ट शामिल है। चीन के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है, चौथे का निर्माण हो रहा है। उसका प्लान 2035 तक कुल 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का है। अमेरिका की नौसेना पहले नंबर पर है। अमेरिकी नौसेना अभी भी दुनिया में सबसे अच्छी है। हालांकि PLA नेवी के पास ज़्यादा जहाज है, लेकिन अमेरिकी नौसेना के पास बड़े जहाज़ों और युद्ध लड़ने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि अमेरिका के निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर पुराने हो रहे हैं, लेकिन उसकी जगह फोर्ड क्लास कैरियर लेने वाले हैं। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से ज़्यादातर परमाणु ऊर्जा से चलने वाले हैं। अमेरिका के पास सतह पर चलने वाले जहाज़ों के विशाल बेड़े के अलावा एक बड़ा पनडुब्बी का बेड़ा है, जिसे वर्जीनिया क्लास पनडुब्बी से आधुनिक बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका नौसेना के पास कई आधुनिक हल्के युद्धपोत है, और रूस के साथ वह एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास क्रूजर है। WDMMW की लिस्ट में जापान की नौसेना को छठे नंबर पर रखा गया है, जबकि भारत 7वें नंबर पे है। भारत के साथ 7वें नंबर पे है, तो भारत की हमारी ताकत क्या है? भारत की नौसेना के पास 100.5 ट्रू वैल्यू रेटिंग दी गई है। 100.5, 100.5। 40 देशों की नौसेना में भारत 7वें नंबर पे है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 19 पनडुब्बी, 74 फ्लीट कोर और एम्बियंस असॉल्ट 5 यूनिट है। भारतीय नौसेना के पास
आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें विक्रांत को 2022 में शामिल किया गया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी अरहंत क्लास की है। भारतीय पनडुब्बी से परमाणु मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। WDMMW की लिस्ट में पाकिस्तान की नौसेना को 26वें स्थान पर रखा गया है। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि उसके पास 8 पनडुब्बियाँ हैं, 28 फ्लीट कोर है। चीन ने अब पाकिस्तान को एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियाँ सौंपना शुरू कर दिया है, जिससे WDMMW की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अभी तक ये पनडुब्बियाँ ट्रेनिंग में है, पाकिस्तान की नौसेना में सर्विस देने के लिए शामिल नहीं की गई है। माना जा रहा है कि 1-2 साल में ये पनडुब्बियाँ ऑपरेशनल हो जाएगी। ये पूरी रिपोर्ट है। नेवी या नौसेना का महत्व क्या है? हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग, यानी हम गुजरात से शुरू होकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, पूरा नीचे का बेल्ट समुद्र से घिरा हुआ है। गुजरात के ऊपर यदि हम बात करें तो फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, थोड़ा बिहार, पूरा नॉर्थ ईस्ट, असम, ये ज़मीनी क्षेत्र से है। जहाँ तक हिमालय यदि हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट से लेके उत्तराखंड से लेके हिमाचल तक हिमालय की रेंज है। राजस्थान का रेगिस्तान है, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी इलाके। विश्व में अमेरिका नंबर 1 क्यों? क्योंकि उनकी नौसेना की सामरिक ताकत सबसे बड़ी है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका तो था ही नहीं, लेकिन अमेरिका की इसी नौसेना को खत्म करने के लिए जब जापान ने पर्ल हार्बर पे हमले बोल दिए, तो फिर हिरोशिमा नागासाकी हुआ। ये इतिहास सबको पता है। भारत के पास इतना समुद्री क्षेत्र होते हुए भी कहीं न कहीं हम हमारे जाबाज जवानों के साथ वो न्याय नहीं कर रहे हैं। हमारा एयर फोर्स दुनिया के बेहतरीन एयर फोर्स में से है। हमारी वायु सेना का नाम है। लेकिन इंसान है, मशीनें कहाँ हैं? विमान के कितने सैंक्शन्स है, कितने हैं हमारे पास? ये आंकड़ा कई बार हम न्यूज़ लॉन्चर पे ला चुके हैं। वही हालत हमारी नौसेना की है। अग्निवीर ने वैसा ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। और जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, खासकर अमेरिका, जो वेनेजुएला के साथ हुआ, जो ग्रीनलैंड के साथ धमकी दी जा रही है, जो ईरान को घेरा जा रहा है, आने वाले समय जब तक आपकी सामरिक शक्ति पूर्ण रूप से विश्व में बड़ी ना हो, फिर ये हमारे मंदिर, ये हमारी मस्जिदें, ये हमारे गुरुद्वारे ये काम नहीं आएँगे। ये आस्था की जगह है, मैं मानता हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ। लेकिन फिर सवाल यही उठता है, कोविड में अस्पताल खुले और मंदिर बंद क्यों थे? युद्ध के समय जो कुछ भी काम आएगा, वो हमारा सैन्य की ताकत है। एक बेहतरीन सैन्य के पास
बेहतरीन मशीनें हो, तो विश्व गुरु बनने में समय नहीं लगता। मात्र खुद की पाठ थपथपाने से, पीठ थपथपाने से कि हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ तो मुझे भविष्य की चिंताएँ भी दिखती हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।